अम्बेश ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। इसमें चल रहा है मैथिली शरण गुप्त की कविता कैकेयी का अनुताप। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी बड़ी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम्हीं में जागे। यहाँ तक अर्थ देखते हैं। देखिए व्याख्या। थी सा नक्षत्र शशि निशा। शशि निशा अर्थात चंद्रमा से परिपूर्ण रात, सा नक्षत्र और नक्षत्रों से भरा हुआ रात ताराओं से परिपूर्ण था। चंद्रमा पूरी चांदनी के साथ विराजमान था और ऐसी रात में ओस टपक रही थी, ओस गिर रही थी। रोती थी नीरो सभा, वो हो शांत सभा, जो शांत सभा थी, कहीं कोई किसी प्रकार का हलचल नहीं था, वो रो रही थी। हृदय थपकाती, उसमें रोती थी नीरो सभा, नीरो शांत सभा रो रही थी और अपने हृदय में थपकियां दे रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उसमें रानी अर्थात कैकेयी ही केवल दिशाओं को दीप्त करती थी, अर्थात उसमें रोशनी भरती थी। जैसे रात में उल्का आता है और थोड़ी सा उजाला कर देता। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सभी लोगों में कभी भय और कभी विस्मय और कभी दुख खेद भर देती थी। अर्थात कभी ऐसी स्थिति आती थी, भय उत्पन्न हो जाता था, विस्मय उत्पन्न होता था और कभी खेद लोगों के दिलों में भर जाता था। क्या कर सकते, आगे कहती है रानी कैकेयी कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो कहती है वह मंथरा जो दासी थी वो कुछ कर ही नहीं सकती थी, अर्थात उसमें कोई करने की सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था, मेरा ही मन ऐसा हो गया था कि मैं राम को वनवास देने के लिए उतावली हो गई थी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, पुनः वो अपने हृदय को कहती हैं कि अब तुम अपने इस पसलियों के अंदर जो पीड़ा बना हुआ है उसके अंदर तुम अब जलो, जलते रहो, क्योंकि अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तुम उसके अंदर जलो। क्यों? क्योंकि तुमने ही ये पाप किया। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, हे हृदय तुम अब पंजर में ही, पंजर के बने पिंजड़े में ही, पसलियों के पिंजड़े में ही जलो, पश्चाताप से जलो, क्योंकि तुम अभागे हो। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही अंदर ये जो कलुषित विचार थे उत्पन्न हुए थे। फिर कहती है पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। वो कहती हैं लेकिन यह जो ज्वलंत भाव था क्या मन में ही था, शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कह रहे हैं कैकेयी कहती है कि केवल ये ज्वलित भाव तुझी में जागे थे, और क्या हमारे मन में कुछ भाव नहीं बचा था, अर्थात हमारे मन में भी कुछ भाव बचा था।
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात क्या तेरा। फिर वो अपने मन को कहती हैं कि तेरे अंदर कोई ऐसा मूल्य नहीं बचा था वात्सलता के लिए, बेटे के प्रेम के लिए, पर आज अन्य सा हुआ अवश्य ही भी मेरा, जिसके कारण ही आज मेरा बेटा भी मुझसे दूसरे के समान हो गया है, पराये के समान हो गया है। आगे कहना है, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। वो कहती हैं कि मैंने जो कार्य किया है तीनों लोग मुझ पर थूक सकता है, अर्थात मेरा उपहास कर सकता है, मेरी निंदा कर सकता है, पर जो कोई कह सके कहे क्यों चुके, और जिसे जो कुछ भी कहना हो वो कहे, और किसी को इसमें चूकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको जो कहना हो वह कह दे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, वो आज यहाँ कहना चाहती हैं सब कुछ कह लो, लेकिन मैं भरत की माँ हूँ, इस पद को कोई मुझसे ना छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। फिर कहते हैं, हे राम मैं आपसे दुहाई करती हूँ, आपसे अन्य विनती करती हूँ कि यह पद मुझसे न छीना जाए, यही मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कहते आते थे अभी यही नरदेही। कैकेयी कहती हैं अभी तक तो सभी लोग यही कहा करते थे, जो मानव देह को धारण करने वाले हैं सभी लोग यही कहते थे कि माता कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती है, माता दुष्ट नहीं हो सकती है, माता बुरी नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र भले ही नालायक हो जाए, लेकिन माता नालायक नहीं होती है। आगे वो कहती है, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, ये जो विधाता का नियम है उसके विरुद्ध बड़े दुख की बात है। अब सभी लोग यही कह सकते हैं, है पुत्र पुत्र ही, पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता कुमाता रह जाएगी। पुत्र पुत्र हो रह है, लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। कैकेयी कहती हैं मैंने भरत के केवल वाह स्वरूप को ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ना देखा। इसका जो हृदय है कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है और कितना, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा, केवल इसके कोमल शरीर को ही मैंने देखा था। आगे कहती हैं परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही देखा। फिर मैंने परोपकार नहीं देखा, केवल स्वार्थ को ही मैंने साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, जिसके कारण ही आज ये मेरे सम्मुख बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे कहती हैं युग युगों तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब युगों युगों तक यह कठोर कहानी जो मैंने बना दिया है ये चलती रहेगी कि रघुकुल में एक ऐसी रानी थी जो बड़ी ही अभागिनी थी। आगे देखिए, निज जन्म जन्म से सुने जीव ये मेरा।
आगे, और धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती हैं मेरे इस शरीर के अंत के बाद ये जो मेरा जीव है जन्मों जन्मों तक अपनी इस कहानी को सुनता रहेगा। अरे धिक्कार है ऐसे जीव को जिसको इतना बड़ा स्वार्थ ने घेर रखा था। आगे, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सामाई। जब इतना बड़ा पश्चाताप करती हैं कैकेयी तो पूरी सभा कहने लगती है कि नहीं नहीं, जिसने भी भरत जैसा भाई पैदा किया है वह माता 100 बार धन्य है। कौन ये कहता है? भगवान राम कहते हैं। इस सभा को संबोधित करते हैं, ऐसी माता जिन्होंने भरत सा भाई हमारे लिए दिया, वह माता 100 बार धन्य है, धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन वह एक लाल की माई। जब भगवान राम कहते हैं कि वह माता 100 बार धन्य है तो पागलों की भांति पूरी सभा चिल्लाने लगती है और बार बार वो कहती है कि वह ऐसी माता जिसने भरत जैसे एक पुत्र को जन्म दिया वह 100 बार धन्य है। हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी इस पर कहती हैं, हा लाल, बड़े दुख की बात है बेटा, उसे भी आज गंवाया मैंने, उसे भी मैंने आज गंवा दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने यहाँ भी बहुत बड़ा अपजस कमाया है, ग्रहण किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। क्या कहा? हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, उसे भी मैंने आज गंवा दिया है। विकराल और बहुत बड़ा अपजस मैंने कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना सब कुछ मैंने उस पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने और उससे मैंने सारा अधिकार भी छीन लिया था, अर्थात मैंने स्वयं निर्णय किया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबके चित हरिण तुल्य होता है। कैकेयी कहती हैं जिसके लिए मैंने सब कुछ दे दिया वही आज यहाँ दीन दुखियों के समान सभा के सम्मुख रो रहा है और सभी लोगों के सामने सशंकित है, जैसे हरिण का बच्चा, हरिण का शावक सशंकित रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आगे वो कहती हैं कि यह मेरा जो बेटा है भरत, यह शीतलता प्रदान करने वाला था, आज वह अंगार के समान बन गया है, इससे ज्यादा और क्या दंड मेरा हो सकता है। अर्थात भरत के ऊपर भी लोग लांछन लगा रहे हैं। आगे देखिए, पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, हा दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सह सकती हूँ
सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। इसका अर्थ देखिए, कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर को मोह रूपी नदी में फेंके और डाल दिए, पटक दिए। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न के नशे में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अपने अपराध को देखकर मैंने किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। आगे वो कहती हैं, अपनी व्यथा को आगे प्रकट करते हुए कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। जाह्नवी गंगा और वरुणा, गंगा और वरुणा मेरे लिए आज वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। आगे सह सकती हूँ, आगे देखिए, आगे वो कहती हैं कि जो भी विचारवान व्यक्ति हैं मेरी इस बात को भली प्रकार सुन ले कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ। चिरकाल नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगा। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे जो है यदि कोई स्वर्ग देना चाहेगा वह मेरे लिए नरक से भी बढ़कर होगा। आगे देखिए, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन को भेजा था। क्या किया था? तुम्हें वन को भेजा था। अब मेरे उस हृदय की भावना का विचार करते हुए अपने घर चलो। अब और अधिक ना रूठो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूँ तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अर्थात उसे कोई सुनने वाला नहीं है। आगे कैकेयी कहती हैं, हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है। कहते हैं मुझको यह प्यारा, ये भरत मुझे प्रिय है, इसे तुम प्यारे और भरत को आप प्यारे। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहती हैं हे राम, तुम तो मेरे इस प्रकार से दुगने प्यारे हो गए हो, तुम मुझसे अलग कैसे रह सकते हो? मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या ना जानूं। आगे कहते हैं मैं इसे जानूं, मैं इसे ना जानूं,
मैं भरत को इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में, इसके बारे में जानूं या ना जानूं, किंतु आप तो जानते ही हैं और अपने से पहले आप इन्हें मानते हैं। इसलिए तुम भ्राताओं का प्रेम जो है वो आपस में बहुत ही अच्छा है। यह सब पर यूं इस प्रकार से ही प्रकट हो रहा है। आगे देखिए, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। ये जो मैंने पाप किया है वह पाप का पुंज, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मेरे जो पाप का दोष है वह पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। आगे देखिए, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझा भर बेटा। आगत ज्ञानी जन अर्थात जो भविष्य में ज्ञानी लोग आएंगे वो अपने ऊंचे मस्तक को करके आपको समझावेंगे और अन्य युक्तियां दे करके कहेंगे कि मेरे तो एक ही बेटा था, अर्थात कैकेयी के पास एक ही बेटा था जिसने आपको भुजाओं से भर करके भेटा है अर्थात समेटा है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, अधीर अधैर्यवान बेटा था जिसने आपको भुजाओं से भर करके भेटा है। पुनः इसका एक बार अर्थ देख लीजिए। हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधीन सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करेंगे। किंतु मेरा बेटा तो बस इतना जानती हूँ, मैं माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह तो सब तर्कों के दरकिनार करते हुए केवल अपने संतान का हित साधना चाहता है। आगे कहती हैं, हे बेटा, मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहे, और उस पुत्र ने आपको भुजाओं में भर करके भेंटा है, आपसे मिला हुआ। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब।